Hello bachcho, let's read this question. So this question says two particles of equal masses and have respective initial velocity u I cap plus u times I cap plus j cap divided by 2. They collide completely inelastically. The energy lost in the process. ठीक है, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एनर्जी लॉस्ट यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, क्या बताना आपको, एनर्जी लॉस्ट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, एनर्जी लॉस्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. अब देखिए, दो पार्टिकल हैं जिनका मासेस के एम के इक्वल है, हैव रिस्पेक्टिव इनिशियल वेलोसिटी गिवन कर रखी है. दे कोलाइड्स कंप्लीटली इनइलास्टिक. ये क्या करते हैं, इनइलास्टिक कोलाइड कर रहे हैं. ठीक है, एनर्जी लॉस्ट हमें बतानी. तो देखिए, पहले हम देखिए यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं, आपका मोमेंटम कंजर्वेशन. ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन तो देखिए आपका ऑलवेज वैलिड है. ठीक है, चाहे आपका इलास्टिक कॉलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कॉलिजन हो. ठीक है, तो देखिए इनिशियल मोमेंटम देखिएगा होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन बताता है कि अगर हम सिस्टम पर हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो के इक्वल है तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहता है, इक्वल रहता है. ठीक है, दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल है, मासेस क्या एम के इक्वल है. ठीक है, पहले पार्टिकल का वेलोसिटी कितनी, यू आई कैप, तो यू ये उसका मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल कितना हो जाएगा आपका यू. ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप. ठीक है, इसका पैसा लिख लीजिए. देखिए एम यू आई कैप हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा एम यू बाई टू. ठीक है, और यहाँ से आपका आई कैप प्लस जे कैप ये हो जाएगा. ठीक है, इट इज इक्वल टू, ये देखिए बच्चों किसके इक्वल होगा, ये आप लिख लीजिए. देखिए, जब दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो इनइलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं ना. इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब आपस में जब जुड़ जाएंगे और इनका टोटल मास कितना हो जाएगा, एम प्लस एम, टू एम के इक्वल हो जाएगा. और वेलोसिटी को लेट में यहाँ पर वी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. तो एम यू बाई टू प्लस एम यू करेंगे तो आपका थ्री बाई टू एम यू आई कैप के इक्वल हो जाएगा. प्लस यहाँ से कितना आएगा आपका एम यू बाई टू जे कैप के इक्वल हो जाएगा. एंड दिस टर्म इज इक्वल टू होगा टू टाइम्स वी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, एम से बच्चों देखिए यहाँ पर आपका एम कैंसिल हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर से आप देखिए वी वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं. वी वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका थ्री बाई फोर ऑफ यू आई कैप प्लस यू बाई फोर जे कैप. ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी. ये क्या होगी आपकी, दिस इज द वेलोसिटी, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी. ठीक है, आफ्टर कॉलिजन. ठीक है, आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगी आपकी, ये वेलोसिटी हो जाएगी. ठीक है, अब आपने देखिए क्या लगा सकते हैं, ये तो आपका क्या हो गया, दिस इज द मोमेंटम कंजर्वेशन. अब आपसे एनर्जी लॉस्ट पूछा है. एनर्जी देखिए कितनी लॉस्ट हुई, एनर्जी लॉस्ट किसके इक्वल होगा, देखिए आपकी एनर्जी लॉस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप देखिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज हुआ है उसे कैलकुलेट करेंगे. एनर्जी लॉस्ट किसके इक्वल होगा आपका यहाँ पर, तो जो एनर्जी लॉस्ट होगा दिस मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इन इलास्टिक कॉलिजन में हम एसएस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, और चेंज चेंज नहीं सॉरी लॉस्ट होगा ना, लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो लॉस्ट हो रहा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द फाइनल. ठीक है, तो की आई माइनस की एफ लिखेंगे इसको. ठीक है, अब बच्चों देखिए आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पहला पार्टिकल, पहले पार्टिकल का मास कितना एम, तो हाफ एम, इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी यू, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका यू का स्क्वायर रहेगा. प्लस देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, इसका मास कितना है एम. ठीक है, और वेलोसिटी देखिए कितनी है इसकी, यू बाई टू आई कैप प्लस आप लिख लीजिए क्या है, यू बाई टू जी कैप. ठीक है, अब इसका आप देखिए स्क्वायर कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका यू बाई टू का स्क्वायर यू स्क्वायर बाई फोर, और यहाँ से भी कितना हो जाएगा आपका यू स्क्वायर बाई फोर. तो ये अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर बाई फोर प्लस यू स्क्वायर बाई फोर, तो यू स्क्वायर बाई टू, और ये जाएगा आपका यू बाई रूट टू के इक्वल हो जाएगा. कितना हो जाएगा यहाँ से आपका यू बाई रूट टू के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका यू स्क्वायर बाई टू के इक्वल हो जाएगा. कितना, यू स्क्वायर बाई टू के इक्वल. ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी. तो यहाँ से हो जाएगा आपका वन बाई टू एम यू स्क्वायर प्लस आपका वन बाई फोर एम यू स्क्वायर. ठीक है, तो वन बाई टू प्लस वन बाई फोर करेंगे तो बच्चों आपका थ्री बाई फोर एम यू स्क्वायर हो जाना चाहिए. कितना, थ्री बाई फोर एम यू स्क्वायर. तो दिस विल बी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. एक आ जाएगी आपके यहाँ से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पर और बतानी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए कितनी हो जाएगी, अब दोनों साथ में मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो एक पार्टिकल की आप निकाल लीजिए हाफ. ठीक है, टोटल मास कितना आपका यहाँ पर टू एम के इक्वल हो गया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. पहले वेलोसिटी है, इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए बच्चों कितना होगा, थ्री बाई फोर का यू करेंगे तो आपका नाइन बाई सिक्सटीन यू का स्क्वायर प्लस आपका यू का स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन. ठीक है, तो जगह आपका नाइन यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर टेन यू स्क्वायर बाई सिक्सटीन. तो टेन टेन बाई सिक्सटीन को क्या हम लिख सकते हैं, आपका टेन बाई सिक्सटीन का आपका फाइव बाई फोर. ठीक है, तो अंडर रूट फाइव बाई टू यू हो जाएगा फिर ये. ठीक है, नाइन प्लस वन कितना होता है टेन, टेन बाई सिक्सटीन को हम लिख सकते हैं आपका टेन बाई सिक्सटीन हो जाएगा आपका फाइव बाई एट होगा, सॉरी टेन बाई सिक्सटीन आपका फाइव बाई एट होगा. ठीक है, कितना होगा आपका फाइव बाई एट. ऑलराइट, और उसका करेंगे तो आपका अंडर रूट फाइव बाई एट यू लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, आपका अंडर रूट फाइव बाई एट यू जाएगा. ठीक है, हाँ, अब इसका स्क्वायर आप देखिए कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका फाइव बाई एट यू का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए. देखिए टू से आपका यहाँ पर टू कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया फाइव एम यू स्क्वायर बाई एट के इक्वल. ठीक है, तो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जाएगी. आपसे क्या पूछ रहा है, लॉस्ट, लॉस्ट किसके इक्वल होगा, देखिए आपका डेल्टा के चेंज जो आपकी लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल. ठीक है, तो इनिशियल आपकी थ्री बाई फोर थी, फाइनल कितनी थी फाइव बाई एट. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका थ्री बाई फोर को क्या हम क्या लिख सकते हैं, सिक्स बाई एट. सिक्स बाई एट माइनस फाइव बाई एट करेंगे तो वन बाई एट एम यू स्क्वायर तो आप कॉमन हो जाएगा, तो ये टर्म आपके यहाँ से ऐसे हो जाएगी. तो दिस विल बी द लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी या फिर लॉस्ट इन एनर्जी वन बाई एट एम यू स्क्वायर.
ये देखिए डी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, तो डी ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।